नमस्कार साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और ओवरऑल ये हमारी जो है ना 19 नंबर की वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्रिया के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और इसका पार्ट 1 होने वाला है। और इस क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, एक तो होने वाला है काल हमारा, दूसरा वाच्य, तीसरा अव्यय और चौथा निपात। इन सभी टॉपिकों के क्वेश्चनों को हम लोग सीरियल वाइज करेंगे अपने इस प्रैक्टिस सेट में। और जो कि हमारी वीडियो री एग्ज़ाम का जो है ना उसमें, या फिर आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो वहाँ से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सॉल्व करेंगे बारी बारी से अपने इस क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स समझ लेते हैं यहाँ से, ताकि प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें आसानी हो, बहुत हेल्प मिले। तो क्रिया के अगर हम लोग भेद की बात करें, तो कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर हमारी क्रिया होती है दो प्रकार की। एक होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक हमारी क्रिया। अगर हम लोग बात करें संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर जो क्रिया होती है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा प्रकार होता है? एक तो होती है संयुक्त क्रिया, दूसरी होती है पूर्वकालिक, तीसरी होती है प्रेरणार्थक क्रिया, और एक होती है नामधातु, और एक होती है कृदंत क्रिया। अगर यहीं पर हम लोग बात करें संरचना व प्रयोग के आधार पर, तो वो हमारी टोटल 8 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है सामान्य, सहायक और एक सजाती। और ये पांचों हमारी पूरी संरचना वाली, जैसे संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक व नामधातु व कृदंत, ये हमारी सेम सेम रहती हैं। अब बारी बार से इन क्वेश्चनों जो यहाँ पर दिए गए हैं ना, इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं हम लोग। अगर बात करें हम लोग संरचना के आधार पर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है ना क्रिया 5 प्रकार की होती है हमारी। अब वो पांचों प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा से यहाँ से ओवरव्यू ले सकते हैं, ताकि क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले हमें। पहले आ जाती है हमारी संयुक्त क्रिया। तो क्या होती है संयुक्त क्रिया? जब एक ही कर्म के लिए एक से अधिक क्रियापद का इस्तेमाल हो। जैसे संयुक्त क्रिया यानी जिसमें एक ही कर्म के लिए एक से अधिक क्रियापद का इस्तेमाल हो। जैसे मोहन सामान ले जाएगा, लेना और जाना, यानी जब दो क्रियाएं पास पास प्रयुक्त हो जाएं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा संयुक्त क्रिया। वहीं पर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर लिखा है मम्मी की परी पानी पी लेगी। तो पीना और लेना दोनों क्रिया हो गई ना, और पास पास हैं इसीलिए यहाँ पर संयुक्त हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है वह मुझे मार डालेगी। तो मारना और डालना दोनों क्रिया पास पास हो गई, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, दिखाई दिया, दिखना और दिया, दो क्रियाएं पास पास हो गई। और जब कभी भी दो क्रियाएं पास पास में हो जाती हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जब एक जब किसी एक कर्म के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे जब किसी एक कार्य के खत्म यानी समाप्त होने के बाद में दूसरा किसी भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, तो पहले पढ़ा और फिर सो गया, तो ये हमारा हो गया ना। फिर जैसे मैं खाकर पढ़ रहा हूँ, तो पहले मैंने खाना खाया उसके बाद में पढ़ रहा हूँ। तो जब एक क्रिया समाप्त हो जाए उसके बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ हो। अगला प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब क्या हो जाए? जब वाक्य में दो करता हूँ तथा काम दूसरे से करवाया जाए। जैसे आज तुम विजय से चाय बनवाया, यानी जब काम दूसरे कर्ता से कराया जाए। यहाँ से अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाए। अध्यापक तो नहीं लगा रहा, लेकिन किससे लगवा रहा है? छात्रों से लगवा रहा। नौकर ने मालिक से पत्र लिखवाया। नौकर स्वयं ना लिख के मालिक से, यानी जहाँ पर काम दूसरे से कराया जाए वहाँ पर होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। आगे हम लोग बात करेंगे नामधातु क्रिया। तो नामधातु क्रिया क्या होती है? वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं नामधातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे लाठी हमारी संज्ञा शब्द है और इससे बना है हमारे पास लठियाना, नामधातु क्रिया। और ये आना और वाना से जोड़कर बनी होती है। हमारी नामधातु क्रिया अधिकतर आना और वाना से जोड़कर बनाई जाती हैं।
जैसे लाठी से लठियाना, बात से बतियाना हो जाएगा, गर्म से गरमाना हो जाएगा, दुख से दुखाना हो जाएगा, लंगड़ा से लंगड़ाना हो जाएगा, शर्म से शर्माना हो जाएगा, चिकना से चिकनाहट हो जाएगी, अपना से अपनापन हो जाएगा, गाली से गरियाना हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी नाम धातु क्रिया हो जाती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कृदंत क्रिया की। तो कृदंत क्रिया क्या होती हैं? कृदंत क्रिया से सिर्फ शब्द बनते हैं, वाक्य नहीं बनते हमारे। और मूल धातु में प्रत्यय में ना प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है। और आगे हम लोग बात करेंगे कि जिन मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय लगा होता है वहां पर कृदंत क्रिया होती है। यानी क्रिया मुख्यतः ना जोड़कर बनती है, और जिसमें ना नहीं होता है वहीं पर हो जाती है हमारी कृदंत क्रिया। जैसे बोले चल कर, तो इसमें लास्ट में ना नहीं है, कर है। चलेगी में एगी हो गया, चलेगा में एगा हो गया, चलेगी में एगी हो गए, खेलेगा में एगा हो गया। तो यहाँ पर ना नहीं है ना प्रत्यय, तो इस हमारी कृदंत क्रिया कहलाती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के बारे में कौन नहीं जानता? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे वह आता है, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, इस प्रकार से आ जाते हैं, तो वहां पर हमारी सहायक क्रिया हो जाती है। आगे सामान्य क्रिया, जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए केवल एक पद की आवश्यकता होती है। जैसे ममता आई, बेबी चलो, मैंने कहा, इस प्रकार के वाक्य जब आ जाते हैं तो वहां पर हो जाती है हमारी सामान्य क्रिया। आगे सजाती क्रिया होती है हमारे पास एक। और सजाती क्रिया क्या होती है? जब एक ही क्रिया शब्द दो रूप में लिखा हो। जैसे महाराणा प्रताप ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, पढ़ाइयाँ पढ़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, कूद कूदी, जब इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं हमारे, वहाँ पर हो जाती है सजाती क्रिया। आगे हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। तो अनुकरणात्मक क्रिया जब दो ही शब्द होते हैं और वो उनका अनुकरण होता है। जैसे भिन भिनाना हो गया, हिन हिनाना हो गया, फड़ पड़ाना हो गया, बड़ बड़ाना हो गया, मिमियाना हो गया, चहचहाना हो गया, बिलबिलाना, बकबकाना हो गया। इस प्रकार के वाक्य हमारे जाते हैं। रूढ़ क्रिया क्या होती है? मूल धातु में ना जुड़ने से चलना, खाना, पीना, ये हमारी रूढ़ क्रिया होती है। यौगिक, यौगिक में क्या होती है? में प्रत्यय को वाक्य के शुरू में क्रिया संज्ञा के स्थान। अगर यहाँ पर देखें हम लोग, क्रियार्थक क्या होती है? तो वाक्य के शुरू में जब क्रिया संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए वहां पर होती है हमारे पास क्रियार्थक। जैसे चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दौड़ना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। जब क्या हो जाए? क्रिया संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वहां पर होती है हमारी क्रियार्थक। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर और सॉल्व करेंगे बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चनों को अपने। और आ चुके हैं फाइनली अपने हम लोग क्वेश्चनों की ओर। और प्रतियोगी परीक्षा जो हमारे हैं या परीक्षा के लिए उपयोगी जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से हम लोग। और यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो एक हिसाब से हम लोग इनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। पहला है हमारे पास, मरम वचन जब सीता बोली, पंक्ति में पंक्ति का प्रयोग हुआ है या पंक्ति में प्रयोग हुआ है, तो कौन सा है? कर्मवाच्य है हमारे पास, या कर्तव्यवाच्य, या भाववाच्य, या हमारे पास गलत वाक्य है? ये तो हमारा होता नहीं। सबसे पहले बात, वाच्य की अगर हम लोग बात करें तो वाच्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है कर्तव्यवाच्य, और एक होता है हमारे पास भाववाच्य। तो यहाँ से हमारे पास दिया क्या गया है कि मरम वचन जब सीता बोले, तो इसमें हमारे पास भाववाच्य का प्रयोग हुआ किया गया है। तो भाव का बोध हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास भाववाच्य। याद रखना आप सभी लोग। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो खा रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये कहाँ चले जाते हैं हमारे पास? भूतकाल में चले जाते हैं। तो सबसे पहले बात, अब खा रहा था, अगर भूतकाल में काम जो होता है ना चल रहा होता है, तो जब काम चल रहा होता है तो वो क्या हमारा पूर्ण हो जाता है? नहीं हो जाता है। संदिग्ध हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हमारे पास सामान्य भूत हो जाएगा? नहीं, वो हो जाता है अपूर्ण भूत हमारा। जब भूतकाल में काम हमारा चल रहा होता है, हमको पता है कि हमारे काल कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, और तीसरा भविष्य काल होता है। आगे,
वहाँ पहुँचना ही होगा में क्रिया का काल होगा। तो वह पहुँचा ही होगा, हमारे पास यहाँ पर वाक्य है, में क्रिया का काल होगा। भविष्य काल, वर्तमान काल, हेतु मद भूत या आसन्न भूत। तो वह पहुँचा ही होगा, जहाँ पर हमारी क्या हो, क्रिया तुरंत तुरंत समाप्त हुई हो अभी, तो वहाँ पर होता है आसन्न भूत, और इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्तमान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला, मीरा जोर से हंसी क्रिया का समुचित उदाहरण होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा मीरा जोर से हंसी। अब जब हमें अकर्मक और सकर्मक का पता लगाना होता है, तो जो क्रिया होती है ना, उससे पहले क्या जोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर जोड़ेंगे क्या, तो मीरा जोर से क्या हंसी, तो क्या हंसी, क्या 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 हमें जवाब मिल रहा है। जब क्या का जवाब ना मिले तो वहाँ पर क्रिया हो जाएगी अकर्मक हमारी, और जब का जवाब मिल जाए तो वहाँ पर हो जाएगी सकर्मक क्रिया हमारी। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया का पहचानने का। अच्छा, सकर्मक क्रिया कौन सी है, अब हमें यहाँ से पहचान लेना है सकर्मक क्रिया की। तो अगर हम लोग इसके आगे जोड़ते हैं क्या दौड़ना, तो जैसे बोल रहे हैं मोहन दौड़ता है, तो मोहन क्या दौड़ता है, तो क्या का जवाब मिल रहा है, नहीं जो मिल रहा है। मोहन क्या मुस्कुराता है, तो क्या मुस्कुराता है, तो क्या का जवाब मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो मोहन क्या रूठता है, तो रूठना का जवाब मिल रहा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं पीना, तो क्या पीना, पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, दही पीना, मट्ठा पीना, तो कुछ भी पी सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा पीना हमारा सकर्मक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, तो जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद में दूसरी क्रिया का प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर हो जाती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, तो अव्यय अव्यय जो होते हैं ना, वे हमारे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे लिखा है तथा, तो क्या तथा में हम लोग कोई परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या लिखा है हमारे पास एवं, तो क्या इसमें हम लोग कोई परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, और इनको ही कहते हैं हम लोग अविकारी, जिनमें कोई प्रकार का विकार नहीं कर सकते हम। अगला, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है, तो ये हमारी हो जाती है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत यानी खाया होगा, राम ने खाना खाया होगा। जैसे तुमने पार्टी में दारू अवश्य पी होगी, यानी तुम भूतकाल यानी पिछली, यानी मान लेते हैं कि शादी में गए होगे और अनुमान लगाया जा रहा है तुम्हारी कि तुमने पार्टी में डांस की होगी। तो संदिग्ध है, और भूतकाल में जो गुजर चुकी है लेकिन संदेह है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास संदिग्ध भूत। आगे, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, तो सब क्या होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। मूल अकर्मक धातु के साथ में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातुएं क्या कहलाती हैं, तो हमारे कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। हथियाना में कौन सी क्रिया होती है, जब भी कभी हथियाना आ जाए तो वहाँ पर हो जाती है हमारे पास नाम धातु क्रिया। आना और वाना से अधिकतर बनती थी ना, तो हथियाना में आना है और यहाँ पर हो जाएगी हमारी नाम धातु क्रिया। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, तो भविष्य काल में क्या हो जाएगा, जिसमें रहा होगा, रही होगी, या गा गी गी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सा ऐसा दिख रहा है जिसमें गा गी गी, लास्ट में यहाँ पर गा है ना हमारा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम लोग, तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग कहते हैं धातु। तो यहाँ से याद रखना है हमें। आगे, राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो प्रेरणार्थक तो है नहीं हमारी, द्विकर्मक भी नहीं है, या अकर्मक होगी या सकर्मक होगी हमारे पास। तो राम सो रहा है, अगर इसमें सो रहा है, रहा के पहले लगा दें क्या, क्या सो रहा है, तो राम क्या सो रहा है, तो क्या का जवाब मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ से हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो जब
आना और वाना से हमारी बनती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ से देखेंगे, उठना नहीं, देना, चमकना नहीं, गिराना, यहाँ से हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे हम लोग बात करें, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है हमारी। तो जो मुख्य क्रिया के स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है वो होती है हमारी सहायक क्रिया, याद रखना है हमें। आगे, सकर्मक क्रिया छांटिए, यहाँ से बताना है हमें। तो चलना नहीं होगा, सोना नहीं होगा, लिखना नहीं होगा, सकर्मक क्रिया यहाँ पर छांटनी है हमें। सकर्मक क्रिया, तो क्या लगा लो, क्या चलता होगा, क्या मुस्कुराता होगा, क्या सोना, तो क्या लिखना, पत्र लिख रहा होगा, काम लिख रहा होगा, तो चलना सोना ये नहीं हो जाएगा, लिखना हमारा यहाँ से। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं है। यहाँ से श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है, निबंध लिखता है, यहाँ तो कर्म दिया गया हमारे पास, राम मोहन को रुलाता है, किसको रुलाता है, मोहन को रुलाता है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, यहाँ पर क्या पिसवाता है, गेहूँ, तो यहाँ पर गेहूँ कर्म हो गया, यहाँ पर मोहन हो गया, यहाँ पर निबंध हो गया। लेकिन पानी बरस रहा है, यहाँ पर हमारा कोई कर्म नहीं है, और पानी का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया है हमारे पास। तो यहाँ से हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शंस। मैं खाना खा चुका था, तो चुका और था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये हमारे होते हैं पूर्ण भूत हमारे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था हथियाना, तो हथियाना में कौन सी क्रिया हो जाती है हमारे पास, नाम धातु क्रिया हो जाएगी हमारे पास। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक है। फिर से हमें बताना है कि अकर्मक क्रिया। रामू खाना खा रहा होगा, तो क्या खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा। श्याम चलाता होगा, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। माँ बुनती हैं, क्या बुनती हैं, स्वेटर बुनती हैं। लेकिन श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है, तो यहाँ से ये हमारी हो जाती है अकर्मक क्रिया। आगे, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है हमारी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जैसे माँ चलकर आई, इस प्रकार से जो क्रिया अभी हो रही हो वो कौन सी कहलाती है हमारी, अपूर्ण वर्तमान। सबसे पहली बात, रहा है, रही है वर्तमान काल में, और अभी भी हो रही, जैसे मैं जा रहा हूँ तो अभी भी हो रही ना, तो वहाँ पर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो यहाँ पर हमें संबंध बोधक शब्द बताना है। तो यहाँ पर बिना जो शब्द है ना वो संबंध बोधक को दर्शा रहा है। राम खाता होगा, तो यहाँ पर संदिग्ध और भूतकाल की यहाँ से हो जाएगा हमारे पास संदिग्ध वर्तमान। राम खाता होगा, राम खाता होगा। अब वर्तमान की तो बात हो रही, सबसे पहली बात हमें जब वर्तमान काल में बात होती है तो वहाँ पर हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। लेकिन संदेह बना है कि खाता होगा, होगी, तो संदेह यहाँ पर हो जाता है हमारे पास संदिग्ध वर्तमान। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक, तो बालिका लिख रही होगी, क्या लिखती होगी, निबंध, तो यहाँ पर हमें निबंध लिख रही होगी ना, और यही अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य यानी जिसमें असमर्थता का बोध होता है हमारे पास। तो धूप में चला नहीं जाता, इसमें असमर्थता का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर अपना डी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, जब काम दूसरे से कराया जाता है, और वहाँ पर कौन सी क्रिया होती थी, प्रेरणार्थक क्रिया, हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था। आगे, राम से पत्र लिखे गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पत्र, और पत्र हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होती है अकर्मक और एक होती है हमारे पास सकर्मक, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है। यहाँ से निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक प्रयुक्त है, तो क्रिया नहीं है। तो शिष्य सो रहा है, क्या सो रहा है, तो यही नहीं हो जाता है।
और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए ही अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। छात्र पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा होगा, छात्र लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा होता है, छात्र खेला फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ से बाकी सब हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर ए बचता है जो अपने इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाता है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो ये हमारा होता है अव्यय, जिसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अव्ययभिकारी शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों अथवा खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे समुच्चय बोधक शब्द। आगे, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो आज्ञार्थक रूप में जो है ना लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य की पहचान करें। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो जहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर देख ही रहा है कि पुस्तक पढ़ ली है, तो काम पूरा हो चुका है। जहाँ पर काम पूरा हो जाए वहाँ पर होता है पूर्ण वर्तमान हमारा। वह जाने लगा, तो यहाँ पर इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब यहाँ पर देखो जा रहा है ना, तो आरंभ हो रहा है ना, तो यहाँ पर आरंभ बोधक हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं हमारे, याद रखिएगा। राधा को पीट दो, राधा को पीट दो, तो यह हमारा कौन सा क्रिया का प्रकार हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अनुमति बोधक। तो यानी राधा को पीट दो यानी आज्ञा दी जा रही है हमारे पास। अगला क्वेश्चन, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, तो नित्य यहाँ पर हमारा हो जाएगा ना अभ्यास बोधक हो जाएगा, नित्यता नहीं हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाते हैं। लड़कियाँ नाचती हैं, लड़कियाँ नाचती, इस वाक्य में वाक्य की पहचान करना है, तो लड़कियाँ नाचती, तो यहाँ से हो जाएगा संदिग्ध भूत। अगर हो जाता लड़कियाँ नाचती हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाता सामान्य वर्तमान काल, लेकिन यहाँ पर है नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध भूत हो जाता है। और इस प्रकार से आज की वीडियो हमारी एंड होती है और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप एस्टिस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए शानदार क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।